माय डियर चिल्ड्रन, मेरा नाम शरद जौहरी। मैं आज आपको गणित क्या होता है, गणित कितने प्रकार का होता है, और जैसा कि लिखा है गणित, बीज गणित एंड रेखा गणित, इनका नामकरण कैसे हुआ इसके बारे में आपको बताऊंगा। यदि आपको मेरे बताए हुए टिप्स अगर अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आइकॉन जो बेल है उसको बजाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया एपिसोड अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बच्चों, अंक गणित में अंकों का प्रयोग होने के कारण इसका नाम अंक गणित रखा गया, क्योंकि सबसे पहले यदि गणित में शुरुआत हुई है तो अंकों से ही शुरुआत हुई है। और रेखा गणित, जितनी भी आकृतियां हैं वो बिना रेखाओं के निर्गमित का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम रेखा गणित रखा गया है। बीज गणित, जो कि एक, जब तक हम फ्रॉम 1st to 6 हम पढ़ते हैं, 5th सॉरी, तो हम अंक गणित और रेखा गणित ही पढ़ते हैं, बीज गणित हम नहीं पढ़ते। छठे 6th क्लास में हम बीज गणित को पढ़ते हैं। बीज गणित क्या है? बीज गणित में बीजीय व्यंजक ए से लेकर जेड तक, या हिंदी में कह सकते हैं इनको हम आ से लेकर ज्ञा तक, जो वर्णमाला है, अक्षर हैं वर्णमाला के, इनका हम प्रयोग करते हैं। अब इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं? देखिए, अंक गणित में जो अंक हैं उनका मान निश्चित होता है, रेखाओं की का भी मान निश्चित, लेकिन बीज गणित में ए से और आ से ज्ञा तक या ए से लेके जेड तक इनका कोई मान निश्चित नहीं होता। या हम यूं कहें, जब हम कोई वस्तु डिमांड करते हैं जिसकी कोई मात्रा का हमें बोध ना हो, और हम डिमांड करें फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, तो यह थोड़ा बहुत थोड़ा की कोई मात्रा निश्चित नहीं है, तो वहां पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं ए से लेके जेड तक और आ से लेके ज्ञा तक, इसलिए इसका नाम बीज गणित पड़ा। इसलिए इनको हम बीज गणित में बीजीय व्यंजक कहते हैं। बच्चों, कुछ देर पूर्व मैंने आपको गणित के बारे में बताया था कि गणित का निर्माण कैसे हुआ, तो अब उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताना मैं भूल गया था, इसके लिए सॉरी। जब इस धरती का निर्माण हुआ, अगर देखा जाए कि दुनिया कितने गोल है, जब इस धरती का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी एक आग का गोला थी, यानी एवरीथिंग इज राउंड, सब कुछ गोल है, चंद्रमा गोल, सूरज गोल, यहाँ तक कि अपने घर की बनी पूरी कचौड़ी रोटी वगैरह इत्यादि सब गोल। इसीलिए जीरो को एक पूर्ण संख्या माना गया, पूर्ण माना गया कि सब कुछ पूर्ण है, पहले से पूरा है। इसके बाद जब इस धरती का जो आग का गोला कन्वर्ट हुआ, तो नदी, तालाब, झरने, पहाड़, मैदान वगैरह का जब निर्माण हुआ, और इस धरती पर जब मानव, वनस्पति, जीव जंतु ने जब जन्म लिया, तो हमने गिनती गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5, इस तरह से अंक गणित में अंकों का ज्ञान को ही अंक गणित कहा गया है। आज मैं आपको गणित में संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूं। संख्याएं अनेक प्रकार की होती हैं, जिनमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अभाज्य और भाज्य संख्या इत्यादि। इसके बारे में विस्तार से अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा। यदि आप इसको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।